मुझे मेरे कुछ अच्छे पुराने अनुज कवियों को सुनने का। बहुत अच्छा पढ़ रहे उज्ज्वल, गुप्तेश्वर का नया गीत सुना, नरोत्तम के तो क्या कहेंगे, पहले भी हम लोग बहुत साथ रहे हैं। बहुत अच्छे गीतकार है सभी। संचालन कर आदरणीय शरद व्यास, स्वयं समर्थ कवि, उनको याद कर। और मेरे सिद्धार्थ मेवाड़ ने अपने शब्दों से, अपने पुरुषार्थ से हिंदी काव्य मंचों पर देश में जिसने उदयपुर का नाम गौरवान्वित किया है, मैं उस सिद्धार्थ का भी अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। और भी कहीं यहाँ पर हमारे करुणा जी, ओझा मैडम, सब मधुकर जी जैसे मेरे हमारे मीठे गीतकार मित्र बैठे हैं, सभी को। और विप्लव जी तो मेरे शायद आज तो एक बाया हाथ बन के धर्म जी हमारे जो अग्रज है, जोशी साहब के साथ रहते हैं, लेकिन मेरे आमेर के पुराने श्रोता हैं विप्लव जी। जब बिल्कुल किशोर और नौजवान हुआ करते थे तब से ऐसे विप्लव जी को भी मैं, और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा आज यहाँ है कि मेरे 3 बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो मेरे रियल बड़े भाई श्री प्रदीप जी पालीवाल एडवोकेट बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक हमारे डॉक्टर देव कोठारी जी जो मेरे बड़े भाई नवनीत जी पालीवाल के थ्रू अभिन्न मित्र रहे। मैं जब किशोर अवस्था से कविताएं लिखता था तब से मैं इन लोगों का सानिध्य प्राप्त कर चुका हूँ। आदरणीय जोशी साहब का तो सदैव मुझ पर आशीर्वाद रहा है, उनके सानिध्य में मैं यहाँ काव्य पाठ कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपके विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सारंगदेव जी के साथ वरिष्ठ नागरिकों के कवि सम्मेलन में सौभाग्य मिला। सेना के पूर्व अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं, आप सभी अग्रज बैठे हैं जो कविता के समर्थ श्रोता हैं। आपके बीच कविता शुरू करता हूँ। और सिद्धार्थ के लिए और मेरा बहुत संकट है, हमारी मशीन जब गर्म होती है तो पता नहीं कब ठंडी है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि आपने निर्धारित जो कार्यक्रम रखा है उसकी मर्यादा रहे और सभी लोग विराम के पलों तक बड़े अच्छे ढंग से हम सब उससे जुड़ते रहे। मैं सभी कवियों का डाड़ा मेरा बहुत पुराना मित्र है, हम लोगों ने मंचों पर बहुत यात्राएं की है। सभी को प्रणाम करते हुए मैं हमारे राजसमंद के सेवा दल के श्रीमाली जी और एक हल्दी घाटी के कुंचोली के श्रीमाली जी, उन सहित सभी को आपको नमस्कार करते हुए मैं 6 पंक्तियां प्रताप पर पढ़ता हूँ। कि राणा सांगा के 80 घावों ने, राणा सांगा के 80 घावों ने आजादी का स्पर्श किया, उन घावों ने, उन भावों ने संपूर्ण राष्ट्र उत्कर्ष किया। जो बीज लगाया पुरखों ने हल्दी घाटी में वट वृक्ष बना, कितनी शाखाएं कटी मगर अंतिम क्षण तक था खड़ा तना, अंतिम क्षण तक था खड़ा तना। महाराणा प्रताप ने अर्थ दिया कि आजादी क्या होती है, उसकी रक्षा में धरती माता कितने बेटों को खोती है। जीवन मूल्यों को भूल गए, जीवन मूल्यों को भूल गए तुम सारे लोगों, सुन लेना हम जिस वर्तमान में बैठे हैं ये उस भूतकाल की ज्योति है। कुछ पंक्तियां आपके बीच पड़ी और बहुत सी बातें यहाँ हुई। कश्मीर पे भी हमारे कुछ मित्रों ने बात कही। मैं एक अच्छा सा गीत पढ़ने से पहले अपने आप को उस गीत के अनुरूप बनाऊं, तब तक 4-6 पंक्तियां और मैं कश्मीर पर पढ़ता हूँ। कि मेवाड़ी अपाणी शान नहीं देवा, और शीश भले कट जावादा पगड़ी रो मान नहीं देवा। हल्दी घाटी
इतनी बढ़िया पंक्तियों पे तालियों का मजा नहीं है। सिद्धार्थ ने ठीक कहा था कि हम मंचों पे श्रोताओं की आदत बिगाड़ दी, इसलिए निश्चित रूप से 4-6 पंक्तियां और सुनाता हूँ। और एक बात कहता हूँ कि फिर से शोध किया जाना चाहिए था। ये तो सही है कि अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था, लेकिन जोशी साहब ये विषय पुनः वर्तमान का जो मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे और बाद में 75 वर्षों की राजनीति अपने ढंग से रही, जिसने जिस तरह के काल पात्र गाढ़े और निकाले उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि हकीम का सूरी हमारा सेनापति होगा। झालामान और ऐसे ऐसे लोग हकीम का हो सकते हैं, किसी टुकड़ी के हो सकते हैं, लेकिन ये जो उदाहरण वर्तमान में बार बार दिया जा रहा है वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। शोध किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने एक शोध किया कि हल्दी घाटी का युद्ध हम जीते, इसी तरह से एक शोध और हो जाना चाहिए था कि महाराणा प्रताप की सेनापति का सेनापति कौन था। जबकि मैंने इस शब्द का निर्वाह किया है, मैंने लिखा है कि हकीम खां को सलाम और प्रताप को नमन, जिनके खातिर मिला हमको अपना वतन, देश की आन पे जब भी खतरा लगे बांध ले हम सभी अपने सर पे कफन। राष्ट्रीय परिवेश में तो मैंने लिखा है, सांप्रदायिक सद्भाव में मैंने लिखा है, लेकिन मानसिंह को अकबर ने भेजकर तो कांटे से कांटा निकाला, आदरणीय। लेकिन ऐसा कौन सेनापति था इसका शोध करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान चाहे कश्मीर की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, देश का जिस तरह से एक इतिहास निकल कर बाहर आता है, वैसे को नए सिरे से ये निवेदन करते हुए मैं कुछ पंक्तियां, और कभी कभी लगता है अकबर महान थे कि प्रताप महान थे। अरे सीधा हल्दी में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो अकबर को सलाम करता था, याद करता था, प्रणाम करता था। लेकिन अकबर की सेना अकबर दरबार में तो थे, जब भी दरबार से राजा पधारते थे तो वो पगड़ी डालकर नमस्कार करता था। तो महान कौन था? तेरे खुद के दरबार से थे भाई। आइए अपने को और संतुलित करते हुए एक अच्छा सा गीत आपके बीच रखता हूँ। पहले राजस्थानी की 4-6 पंक्तियां और फिर एक गीत सिद्धार्थ सोना है क्या रंग। आपको पता है हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों है? सिर्फ जोशी जी बताएं नहीं क्यों हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों है? ये मैं बता। आप घर जाइए, कल कागज कलम लीजिएगा, 2 रंग की डब्बी लीजिए, एक में भूरा रंग भरिए और एक में लाल रंग भरिए। लाल रंग और भूरे रंग को मिलाइएगा, वो हल्दिया ही हो जाएगा। हल्दी घाटी में पहली बार समीक्षा कर रहा हूँ, जबकि मंचों पर तो सिद्धांत कई बार कर चुका हूं मैं सिद्धांत। हल्दी घाटी की मिट्टी भूरी और उसमें लाल रंग बहा, दोनों मिले तो वो हल्दिया ही हो गई, इसलिए मेरी हल्दी घाटी है। ताली जोर से आना चाहिए। बड़ा मन था कि ऐसे श्रोता बैठ जाए, क्योंकि जतरो टाइम आना निर्धारित कीधो तो वो तो खाली मारे ने नरोत्तम ने सिद्धार्थ ने मुकेश्वर कम है, सुनाना बहुत है। फिर शिमाली जी बुलाइएगा, हमारी मूल विधा होज के साथ श्रृंगार किए। और ऐसे ऐसे गीत कहाँ है, ऐसे श्रोता लिफाफा तो मिल जाता है, ऐसे श्रोता नहीं मिलते। क्या इतना बड़ा प्रिंसिपल बैठा हो, कुलपति बैठे हो, इतनी शख्सियत बैठी हो, देव जी कोठारी जैसे हमारे बड़े भाई बैठे हो, जावानी जल्दी भली कर रहे हैं, लेकिन जावानी दूंगा तो कविता दे। सुनिए एक गीत सुनिएगा, बहुत मेरी पसंद का गीत, कभी समझ भी नहीं पड़ता कि कुछ घड़ियां युद्ध
कुछ यहाँ अच्छी बात मैं ताली की अपेक्षा नहीं करूंगा, लेकिन ताली आपको इसलिए बजाना है कि हम पुरुषार्थ के दिवस पर यहाँ खड़े। सुनिए साहब, लोकेश जी मारो फोटो भी खींच रहे हो कि कुछ घड़ियां रो युद्ध जगत क्यों याद करे, हे रगत तराई रगत भरे ने लाशा पे लाशा जठे करे। कुछ घड़ियां रो युद्ध जगत क्यों याद करे। बात देखिए कि खण 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 की ही तलवारा, खण 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 की ही तलवारा, भाला पे भाला चाड़ा जीने बढ़नो हुए गड़ गया, गड़वा वाला तो बढ़ गया। जीने जीने गड़नो वे बढ़ गया, बड़वा वाला तो गड़ गया। सर कट्या सलामी के ताहा, धड़ पड़ा राम जी के ताहा। तलवार कलम, ताली देने के लिए तैयार देना। क्या कहना चाहता हूं कि तलवार कलम खून स्याही, बोलो किर में फर्क करे। कुछ घड़ियां रो युद्ध जगत क्यों याद करे। और बात बड़ा धोखा किया साहब कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब जाके कहते हैं कि अमरो खतरा वर्ण हो, वो नानो नहीं हो, उन्हें घास की रोटी नहीं खाई, बिल्ली नहीं खाई। इतने वर्षों तक सत्ता भोगी और रोते रहे थे क्या तुम? कितनी पीढ़ियां तुमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रताप के नाम पर भ्रमित कर दी, उसमें कांग्रेस और बीजेपी सब नेता दोषी हैं। मैं जो बंद पढ़ रहा हूं सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 17 लोग अमर सिंह हो, वरना हाथ बिल्ली रोटी नहीं दे सके, हाथों की रोटी। बस इस बात को मैं कन्हैयालाल जी तो शेखिया जी की कविता को में नहीं डालना चाहता, क्योंकि ऐसे शीर्षक कवियों से आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। हमारे जैसे हजारों लाखों कवियों ने उनकी कविताओं से प्रेरणा ली है, हम उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। कि मैं प्रताप कह रहा, मैं प्रताप, आप जैसे कहा था ना यहाँ के हर आदमी प्रताप है, कड़ी क्यों या बात, हर आदमी प्रताप है। निवेदन करेंगे, सुनिए शुभाजी कि मैं खून बहायो नी पानी, मैं खून बहा, पहली ताली था बजाओ तो बढ़िया लागे तो, और बचे ये सब बजाए। कि मैं पता नहीं विधानसभा में बोलते रहते हैं, तालियां बजवा रहते हैं, कभी के लिए यहाँ नहीं बजाएंगे क्या? मैं खून बहायो नी पानी, मैं खून बहायो नी पानी, भूको घूम्यो ढाणी ढाणी, जीने अंतःपुर में रेणो हो, कांटा भाटा भटकी रानी। मैं जीने अंतःपुर में रेणो हो, कांटा भाटा भटकी रानी। तो मनख मनखरा अमरिया भूखा मरता, एक अमर सिंह नहीं, हर आदमी का अमर सिंह बेटा भूखा मरा। कि मनख मनखरा अमरिया भूखा मरता, मुंह दिल्ली वाला पे कई मर तो, मेवाड़ी माँ पे मरता। और पंक्ति देता हूं दो, बड़े मन से आशीर्वाद दीजिए। कि सूर्यवंशी सूर्यवंशी मुथानो प्रताप, सूर्यवंशी मुथानो प्रताप, मां पे अंधियारो गुण करे। पंक्ति देखना और शिल्प देख के दोबारा बोल रहा हूं कि सूर्यवंशी मुथानो प्रताप, मां पे अंधियारो कौन करे। कुछ घड़ियारो युद्ध जगत क्यों याद करे। बहुत बड़ा गीत है, एक क्षण 6 पंक्तियों का और पढ़ के मैं इसको विराम देता हूं। हाँ ले लेते हैं सर, अब आपका आदेश है तो। ये पूरे कम से कम 400 छंदों का एक खंड काव्य तो बड़े बड़े लिख गए, अपन क्या लिखेंगे, लेकिन 400 छंदों का एक तैयार किया है।
जिससे शीघ्र लोगों की सेवा पहुंचाएंगे। पशुवे ने पुरुषार्थ दीदो, जोशी साहब के पशुवे ने पुरुषार्थ दीदो, मरहम चेटक राघवानी मारो